पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव भोरघाट में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। नाम था रामू काका। उसकी झोपड़ी जंगल के किनारे थी, जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। वक्त के साथ काका ने सब खो दिया था। बीवी चली गई और बेटा शहर गया, फिर कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन लालटेन की लौ अब भी उनके कमरे को और दिल को थोड़ा सा उजाला देती थी। काका हर शाम अपनी लालटेन जलाकर पुराने रेडियो पर गाने सुनता और खुद से बातें करता था। अकेले रहना मुश्किल जरूर है, पर डर तो अब दिल से चला गया है। उस साल की सर्दियों की रातें कुछ अलग थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे जंगल खुद किसी रहस्य को छुपा रहा हो। एक रात जब आसमान बादलों से घिरा था और लालटेन की लौ झिलमिला रही थी, रामू काका को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे लकड़ी के फाटक की कर्कश आवाज गूंजी। काका चौकन्ना हो गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट और टिन की छत पर गिरती ठंडी बूंदें। उन्होंने लालटेन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़े। दीवार पर लालटेन की रोशनी पड़ी और दरवाजे पर एक लंबी हिलती हुई परछाई उभर आई। काका का दिल जोर से धड़का। हे भगवान, कौन है ये? काका ने हिम्मत जुटाई। दरवाजा थोड़ा और खोला, लेकिन बाहर था सिर्फ एक पुराना पेड़, जिसकी डालें रोशनी में डरावनी आकृति बना रही थी। रामू काका ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। अरे, ये तो मेरा ही भ्रम था। अब परछाई से भी डर लगने लगा है। वो मोड़ा ही था कि अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। काका जम गया। धीरे धीरे वो मुड़े और देखा दरवाजे पर कोई खड़ा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ आदमी। काका ने डरते डरते पूछा, कौन हो बेटा? वो शख्स कांपती आवाज में बोला, रास्ता भटक गया था, रात यहीं रुक जाऊं? काका ने लालटेन उठाकर उसका चेहरा देखा, आधा रोशनी में आधा अंधेरे में। काका कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अंदर आ जाओ बेटा, ठंड लग जाएगी। काका ने अपनी झोंपड़ी का दरवाजा खोला। वो आदमी अंदर आया, आग के पास बैठा और बोला, आपका बेटा बहुत दिन से गांव नहीं आया। फिर काका ने पूछा, तुम्हें मुझे कैसे पता कि मेरा बेटा गांव नहीं आता? आदमी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं ही तो हूँ आपका बेटा, सुरेश। रामू काका की आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन उठे, बेटे को गले लगाया। सुरेश, तू जिंदा है? सुरेश, तू सच में आ गया? उस रात दोनों ने सालों की बातें उनके आंसुओं और मुस्कानों के बीच बताई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें झोपड़ी में आईं, लालटेन अब भी जल रही थी। मेज पर पुराना रेडियो था और बेटे की कई साल पुरानी तस्वीर, जिसके नीचे लिखा था 1948, 1972। रामू काका के चेहरे पर शांति थी, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि कभी कभी लौट कर आने वाले सिर्फ यादें नहीं होते, सीख। डर कभी कभी बाहर से नहीं, हमारे अंदर के अकेलेपन से जन्म लेता है, और भावनाएं वो हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नई कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।